बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के सिलेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के बारे में। और इसके अंदर जो चंद इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज़ द एयर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। हमने डिस्कस किया था कि अल्कीन्स एक रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड की जाए और एक कैटलिस्ट मौजूद हो जो कि सिल्वर ऑक्साइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड अल्कीन जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट करती हैं और इसके रिजल्ट में एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है एंड दैट साइक्लिक कंपाउंड इज नॉन एज द एपॉक्साइड। सो बेसिकली हमारे पास जो एयर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स होती है इसी का दूसरा नाम होता है एपॉक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि इस जो साइक्लिक जो ईथर बनता है, ये जो साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर एक ऑक्सीजन मौजूद होती है और वो ऑक्सीजन हमारे पास एक ही जो एटम है वो दो दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं एपॉक्साइड। सो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एपॉक्सीडेशन। सो एयर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स इज आल्सो कॉल्ड द एपॉक्सीडेशन। और ये जो एपॉक्साइड बनता है जिससे क्या हम कह सकते हैं इथालीन ऑक्साइड या इथालीन एपॉक्साइड हम कहते हैं। इन एपॉक्साइड्स को यूज किया जाता है आगे फर्दर इंडस्ट्रीज के अंदर ग्लाइकोल वगैरह बनाने के लिए, जो कि एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट केमिकल्स। दूसरा हमारे पास बात करें जो रिएक्शन है दैट इज द हाइड्रोक्सिलेशन। अब हाइड्रोक्सिलेशन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन्स। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे इस तरह से अगर आप ये कंपाउंड देखते हैं उसमें ये दोनों जो है कार्बन है ये एडजेसेंट हैं और इन दोनों के ऊपर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन इज नोन एज द हाइड्रोक्सिलेशन। और ये जो हाइड्रोक्सिलेशन है ये कैसे की जाती है? बेसिकली हमारे पास कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 को यूज किया जाता है। जब अल्कीन उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ये कंपाउंड बनता है और इसी कंपाउंड को ग्लाइकोल भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया कि ये जो इथालीन एपॉक्साइड है इसे ग्लाइकोज बनाने के लिए यूज किया जाता है और यही है ग्लाइकोल। तो ये जो एपॉक्साइड्स हैं इन्हें फर्दर एक और रिएक्शन करके वाटर के साथ रिएक्शन करवा के इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम अल्कीन का KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा के इसे ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो आपने पढ़ा होगा हमारे पास 10th क्लास में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे पास बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। अब जब भी हम लोगों ने अल्कीन और अल्काइन का टेस्ट करना होता है तो हम क्या है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट करते हैं, जो कि एक डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड का। और वो प्रोडक्शन बेसिकली वो टेस्ट क्या होता है, उसमें हम अपना जो कंपाउंड होता है उसे रिएक्ट करते हैं कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ। और अगर वो पिंक कलर डीकलराइज हो जाता है, पिंक कलर जो है वो वैनिश हो जाता है सोल्यूशन का, तो हम कहते हैं अल्कीन या अल्काइन है। और अगर वो पिंक कलर वैनिश नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं था। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड द बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। Decolorization of the cold dilute alkaline KMnO4 solution indicates the presence of double or triple bond. So ये हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन का जो रिएक्शन है उसकी ये इंपॉर्टेंस भी आप कह सकते हैं। दूसरा अगर रिएक्शन को देखा जाए तो एक अल्कीन हमने लिया है KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाया वाटर और हमारे पास। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप हॉट सोल्यूशन यूज करते हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हॉट सोल्यूशन को यूज करने से जो रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड है वो बढ़ जाती है और उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास डिफरेंट बनता है। लेकिन हमने कोल्ड सोल्यूशन यूज करना है, डाइल्यूट आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 1% सोल्यूशन, तो हाईली डाइल्यूट सोल्यूशन यूज करना है, कोल्ड यूज करना है, ताकि हमारे पास जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो क्या है मॉडरेट रहें और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो रहे। तो इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बन रहा है वो बेसिकली दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली नॉन एज द इथाइलिन ग्लाइकोल। साथ में मैंगनीज डाइऑक्साइड जो KOH है वो साइड प्रोडक्ट है, इवन अगर आप नहीं भी लिखते तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो हाइड्रोक्सिलेशन को एक तो टेस्ट के लिए यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और दूसरा हमारे पास इन ग्लाइकोल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो ग्लाइकोल होता है इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसे एंटी फ्रीज के तौर पे यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। पहले ये पता होना चाहिए कि ओजोनोलाइसिस होता क्या है और इसका जो मैकेनिज्म वगैरह है स्टेप वाइज है वो अक्सर पेपर में आया करता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ओजोन और लाइसिस, ओजोन का मतलब क्या है? हमारे पास ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की O3,
लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो हमारे पास क्या है, जब हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्शन करवाएंगे ओजोन के साथ तो ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड, ये इसका मतलब है। अब हमने इसमें अल्कीन को O3 के साथ रिएक्ट करवाना है और उसके रिजल्ट में हमारे पास हमने डबल बॉन्ड जो मौजूद है उसकी ब्रेक डाउन करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ओजोन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं अल्कीन को तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, मोल ओजोनाइड। याद रखिएगा हमारे पास जो ये जो ओजोन है O3, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ओजोन का जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास आपको नजर आ रहा है कि ये 3 ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े हुए हैं। सो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से एक बॉन्ड जो खत्म हो गया डबल बॉन्ड, और दोनों कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ने अपने आप को लिंक कर लिया है। और इस जो हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है इसे क्या कहते हैं, मोल ओजोनाइड। ठीक है, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पहले स्टेप में क्या बनता है, मोल ओजोनाइड फिर ओजोनाइड। अब ये रीअरेंज होता है और ये दोनों ऑक्सीजन एटम जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं और यहाँ से ये बॉन्ड भी खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दरम्यान में कोई बॉन्ड नहीं, ये दोनों ऑक्सीजन ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ से जो एक बॉन्ड रिमेनिंग था वो भी खत्म हो जाता है। तो ये बन गया ओजोनाइड। अब क्या होता है, इस ओजोनाइड के अंदर स्ट्रक्चर की ब्रेकडाउन होती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने ये लाइन लगा के शो किया है, तो लाइन इसलिए लगाई है ताकि आपको ये शो हो सके कि कौन सा पार्ट किस कार्बन के साथ जा रहा है। ठीक है, तो एक ये वाला हिस्सा इधर लागू हो जाएगा, ये वाला इधर लागू। जब यहाँ से इसका ये बॉन्ड टूटेगा और इसका यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इधर से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, इधर से कार्बन का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन एटम ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दर्ज में क्या बना, ये कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड बनी है और साथ में यहाँ पे क्या है H2O2, क्योंकि ऑक्सीजन बच गया है ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया H2O2 जिसे हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, और साथ में हमारे पास क्या है H2O2, क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट है ये फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकता है कंपाउंड की। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या है, इससे जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं ताकि ये प्रोडक्ट जो है फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो जाए। जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर प्लस जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली ये मेजर प्रोडक्ट बना है। सो ओजोनोलाइसिस को यूज किया जाता है एक तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने के लिए, एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए, दूसरा स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए कि हमारे पास ये जो एल्कीन है उसका स्ट्रक्चर क्या था उसको डिटरमिन करने के लिए भी ओजोनोलाइसिस को यूज किया जाता है। तो ये था हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स के हवाले से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।